अमेरिका के ताल्लुकात की अगर आप बात करें तो जब से अमरीकी जो अफवाज है उनका अफगानिस्तान से इनखला हुआ तो उसके बाद से हमेशा जो कहा जाता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो ट्रांजैक्शनल हैं। जब अमेरिका को हमारी ज़रूरत होती है तो वो फिर हमारे करीब हो जाते हैं, जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो फिर वो चलते बनते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, वैसे भी जो मौजूदा अमरीकी सदर ट्रंप हैं उनकी जो तरजीहात हैं उसमें पाकिस्तान या ओवरऑल वो तो अपने इत्तेहादियों को भी टफ टाइम दे रहे हैं। तो इस बीच पाकिस्तान के लिए स्टिल अमेरिका मैटर करता है, क्योंकि अभी भी अमेरिका दुनिया में जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है। तो इस तनाजुर में पाकिस्तान तो चाहता है कि अमेरिका के साथ जो हमारी मिनिमम इंगेजमेंट है वो हर सूरत रहे। तो इन दिनों एक जो विजिट हो रहा है तारिक फातमी साहब जो पाकिस्तान के फॉर्मर डिप्लोमेट हैं और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट हैं, उनको कोई पोर्टफोलियो तो नहीं दिया गया बट गिवन हिज एक्सपीरियंस तो वो जो फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर प्राइम मिनिस्टर को वो एडवाइस करते हैं। तो वो इन दिनों दौरे पर हैं अमेरिका के। वहां पर उनकी जो मुलाकातें हुई हैं कुछ जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के साउथ एशिया के लोग हैं उनके साथ, चेयरमैन हैं फॉरेन रिलेशंस कमेटी के कांग्रेस के उनके साथ हुई हैं, कुछ बाई पार्टिजन वहां पर अरकाने उनके कांग्रेस हैं उनके साथ मुलाकातें हुई हैं। और शहबाज जो मुझे पता चला है कि मकसद मैंने जब पूछा कि एक तो ये विजिट दफ्तर खारजा ने कंफर्म किया कि ये सरकारी विजिट है, ऑफिशियली वहां पर वो गए हैं। दूसरा जो उनको भेजने का मकसद ये था क्योंकि वो एक स्पेशल असिस्टेंट हैं, फुल टाइम वो वजीर नहीं है, तो मकसद उसका एक ये था कि अगर आप कोई फुल टाइम एक तो मिनिस्टर का विजिट अरेंज करना एक थोड़ा चैलेंज होता है क्योंकि आपको अपने काउंटर पार्ट्स के साथ मीटिंग्स अरेंज करना होती हैं और फिर मीडिया का भी बहुत ज्यादा फोकस होता है और आपको अगर आपकी रिक्वायर्ड मीटिंग्स ना मिलें तो फिर लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि देखें जी पाकिस्तान का वजीर वहां पर गया था और वो सेकंड या थर्ड टीयर के ऑफिशियल से मिलकर आ गया। एक तो उनकी वजह ये थी कि क्योंकि इस वक्त वहां पर जो हालात चल रहे हैं खुद वो अमेरिका जो लोग हैं दुनिया वो परेशान है। तो तारिक फातमी साहब को भेजने का पर्पज ये था कि एक तो वो अंडर द रेडार, क्योंकि काम तो उन्होंने वही करना है कि वो वजीर आके करता क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के वो स्पेशल एड हैं। तो एक तो वो वजह है कि वहां पर वो जाएं, एक फर्स्ट सेंस गेन करें कि वहां पर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान किस तरह से अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर सकता है। तो आप एक कह सकते हैं कि ये एक जो विजिट है एक ग्राउंड वो प्रिपेयर करने का पर्पज है कि आगे अगर कोई बेहतर एंगेजमेंट होती है तो उसके लिए वो पहले जाकर कामरान हमारे जो उनके ओवरऑल अगर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अपने भी डायनामिक्स होते हैं, तारिक फातमी साहब इज अपेरेंटली विदाउट पोर्टफोलियो, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर है। तो इस विजिट के लिए क्या उनको फॉरेन मिनिस्टर की भी सपोर्ट हासिल है या सिर्फ वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के कहने के ऊपर गए हैं? क्योंकि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर है कि उनका पाकिस्तान की एज सच उनकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर उनका कोई डायरेक्ट से फातमी साहब की नहीं है। तो या तो क्या ये स्पेशल असाइनमेंट है फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर या स्पेशल असाइनमेंट फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्ट्री है? ये देखें स्पेशल जो असाइनमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी और आई थिंक पाकिस्तान की तरफ से भी। अगर आप ओवरऑल वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उनको जब ये पहले PDM 1 आई थी तो पहले उनको फॉरेन अफेयर्स का पोर्टफोलियो दिया गया था। उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी थे फॉरेन मिनिस्टर, तो उन्होंने एतराज किया कि नहीं क्योंकि वो वेटरन डिप्लोमेट है तो वो इंटरवीन करेंगे, तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही बैठते थे। इस दफा भी वही वो रखा गया क्योंकि इधर तो फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब, बट गिवन आपको पता है कि तारिक फातमी साहब शहबाज शरीफ के भी बहुत करीब हैं, वो नवाज शरीफ के भी बहुत पुराने उनके फॉरेन पॉलिसी के एडवाइजर रहे हैं। तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर कि इसहाक डार साहब को कोई एतराज हो। पर्पज आई थिंक ओवरऑल एज अ रियासत पाकिस्तान का एक एफर्ट है कि उनको वहां पर भेजा जाए क्योंकि वो अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर भी रहे हैं कि थोड़ा सा वहां पे चीजों को एक्सप्लोर करें। तो ये इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि इनकी जो मुलाकातें हुई हैं जिसमें जैसे पॉलिटिकल अफेयर्स के लोगों के साथ मुलाकात हुई है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ऑफिस है वहां पे मुलाकात हुई, तो अभी तक क्या इतलात आ रही हैं कि जो टॉपिक ऑफ डिस्कशंस थे वो क्या थे? लग तो ऐसा रहा कि जिस किस्म की मुलाकात होंगी पॉलिटिक्स भी डिस्कस हो रही है और सिक्योरिटी मैटर्स भी डिस्कस हो रहे हैं। देखें जो पाकिस्तान की तरजीहात हैं, जो हमारे इंटरेस्ट हैं, हम तो ये चाहते हैं कि जी अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं और मैसेजिंग भी हमारी तरफ से यही है कि हमारा बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है। तो जो सिक्योरिटी के एतबार से अगर आप देखें जो हमारे इंटरेस्ट हैं इस खत्ते के अंदर मसलन अफगानिस्तान से मुतालिक, और उसका एक इंडिकेशन हमें मिली है कि तारिक फातमी साहब ने एक थिंक टैंक है कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, वहां पर उन्होंने खिताब किया तो उन्होंने कुछ चीज़ों का बताया भी कि असल में उनके विजिट का पर्पज़ क्या है। मसलन एक तो उन्होंने ये कहा कि जो अमेरिका हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ रीजनल या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की लेंस के साथ देखता है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, यंग पॉपुलेशन है,
तो एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर भी हमें देखना चाहिए कि एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान और अमेरिका के क्या ताल्लुकात हो सकते हैं। उसमें अगेन फोकस के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट की, बाकी जो मामलात हैं। फिर उन्होंने जिक्र किया अफगानिस्तान का आगे चल के बात भी करेंगे कि अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी के जो खतरात हैं जो पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हैं और मुस्तकबिल में वो इंटरनेशनल कम्युनिटी और इवन अमेरिका के लिए भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल जो पर्पस है कि जो पाकिस्तान अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है, क्योंकि खदशा इस वक्त ये है, आपको पता है कि इस वक्त जो ट्रंप इंतजामिया एक तो अनप्रेडिक्टेबल है, फिर दूसरा ये तासुर है कि इस वक्त उनकी काबीना के अंदर ऐसे लोग हैं जो भरे पड़े हैं जिनका ओरिजिन इंडिया से है, जो प्रो इंडिया ज्यादा हैं। तो उसमें फिर पाकिस्तान को खदशा है कि हमारे लिए प्रॉब्लम्स पैदा ना हो, क्योंकि इंटरेस्टिंगली जब हम बात करते हैं लॉबिंग वगैरह की, वो तो शायद इंडिया का इतना रोल ना हो। आपको पता है कि दो जो कांग्रेसमैन है, एक जो विल्सन है और एक कोई डेमोक्रेट हैं, उन्होंने एक प्राइवेट बिल मूव किया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कि पाकिस्तान वो डेमोक्रेसी एक्ट का उन्होंने नाम दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि जो इंसानी हकूक की मुबैना तौर पर पाकिस्तान खिलाफ वर्जियां कर रहा है, डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं है, उसको रिस्टोर किया जाए और कुछ जो ऑफिशियल्स हैं उनको सैंक्शन किया जाए। अब ये उनका एक इंडिविजुअल, जो दफ्तर खारजा ने भी कहा है कि ये तो एक इनफरादी उनका फेल है, और वो कहते हैं कि ये रिफ्लेक्ट नहीं करता जो अमेरिका की ऑफिशियल पोजीशन है। तो वहां पर इस तरह की भी चीजें हैं, तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए ये एक पर्पस है। जो फॉरेन ऑफिस का जो रिएक्शन आया इस बिल के ऊपर, ये डिफेंसिव नहीं थोड़ा सा लगा आपको कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अभी देखेंगे, अभी तो बहुत सारे वो प्रोसेस से गुजरेगा तो फिर देखेंगे क्या होता है, इनको अपफ्रंट बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए? स्टेटमेंट तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो, जो फॉरेन ऑफिस कहता है कि यहाँ पर आइन है, कानून है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, वो सारी बातें उन्होंने की हैं। तो उस चीज को उन्होंने डाउन प्ले किया है कि शायद हमारे यहाँ तासुर के बिल अगर आगे है तो इसका मतलब है कि ये इस पर अमल दरामद भी होगा। जिस तरह हमारे यहाँ आपको पता है कि बहुत से ऐसे बिल आते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बिल पास होता है। तो वो कहने का मकसद उनका ये था कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अभी तो ये कमेटी को रेफर हुआ है। इसमें एक चीज है वैसे कामरान के, अब ये मेरा ख्याल है डायरेक्ट इंटरवेंशन बनती है किसी मुल्क के डोमेस्टिक अफेयर्स में। अगर पाकिस्तान की यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल आ जाए वहां पे यूएस की किसी रियासत के ऊपर, या ये कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन वहां पे भी शुरू हो गई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहां से कोई अमेरिका से कोई सॉफ्ट स्टेटमेंट इसके ऊपर आएगी। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान प्रीमेच्योरली कोई स्टेटमेंट अभी देना नहीं चाहता कि सिर्फ बिल की हद तक, और माजी में भी बिल ऐसे आते रहे। और इंटरफेरेंस की अगर आप बात करें तो इस वक्त तो इवन के अमेरिका और भारत के आपको पता है कि स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, तो वहां पर उनका जो एक कमीशन है जो हर साल डेजिग्नेट करता है मुख्तलिफ ममालिक को कि वहां पर कितनी मजहबी आज़ादियां हैं, तो उस कमीशन ने तो इवन रेकमेंड किया है कि जो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है उसको बैन कर देना चाहिए, और जो ड्रोन्स वगैरह अमेरिका और असला वगैरह अमेरिका भारत को प्रोवाइड कर रहा है, रेकमेंड किया है कि वो भी उस पर पाबंदी आयद कर देनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा जो भारत की सरकार है वो वहां पर अकलियतों के साथ जिस तरीके का सलूक रख रही है, तो जो भारत है वो इस तरह की ट्रीटमेंट जो है वो डिजर्व नहीं करता। तो भारत की तरफ से भी स्ट्रॉन्ग रद्द अमल सामने आया। वो कहते हैं कि ये तो हमारे इंटरनल मामलात में आप इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ट्रंप जो है वो सारों को ही टफ टाइम दे रहे हैं, और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान चाहता है कि हम किसी तरीके से बचे रहें। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे 18 जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं अमेरिका की, उन्होंने इस हफ्ते एक रिपोर्ट जारी की है कि 2025 में अमेरिका को किन किन खदशात का सामना रहेगा, पाकिस्तान का उससे क्या लिंक है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।